दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ईश्वर ने जीवन में आपको कम दिया है और दूसरे को आपसे अधिक दिया है? यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी हैं तो यह कहानी आपके लिए है। एक बार एक कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़े संत बैठे थे। जब उनके ऊपर कौवे के अश्रुओं के बूंद पड़े तो संत ने कौवे से पूछा, हे कौवा, आप क्यों रो रहे हैं? कौवे ने संत से बोला, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरा रंग काला है। मेरे रंग की वजह से लोग मुझे अशुभ समझते हैं और घृणा करते हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं और इस तरह से जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। कौवे की बात सुनकर संत को दया आ गई और बोले, मित्र, उदास मत हो, बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं अपने मंत्र की शक्ति से तुम्हारी हर इच्छा पूरा कर दूंगा। कौवे ने कहा, हे महात्मा, अगर हो सके तो आप मुझे हंस बना दें। महात्मा ने कहा, ठीक, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, किंतु तुम सबसे पहले हंस से जाकर पूछ लो कि वह अपने जीवन से संतुष्ट और खुश है कि नहीं। कौवा हंस के पास गया और बोला, हे मित्र, तुम काफ़ी सुंदर हो, तुम्हारे रंग गोरे हैं, तुम्हारे चोंच पीले हैं, तुम्हें लोग पसंद करते हैं। बताओ, क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो या नहीं? हंस बोला, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास केवल सफ़ेद रंग ही है। सफ़ेद भी क्या कोई रंग होता है? सफ़ेद रंग लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब लोग मर जाते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझसे अच्छा तो वह तोता है जिसके पास हमसे ज़्यादा रंग है। दुनिया का सबसे खुशनसीब पंछी वही है। यह बात सुनकर कौवा तोते के पास गया और बोला, हे मित्र, तुम बहुत खूबसूरत हो। भगवान ने तुम्हें प्रकृति के हर रंग दिए हैं। बताओ, तुम संतुष्ट हो ना? कौवा बोला, नहीं मित्र, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा रंग तो उस मोर के पास है। उस मोर के पास अनेक रंग हैं, खिलखिलाते रंग। प्रकृति ने हमको वो रंग नहीं दिए जो मोर को दिए। इस दुनिया का सबसे खुशनसीब प्राणी वही है। यह बात सुनकर कौवा मोर के पास गया और बोला, हे मोर, तुम बहुत खुशनसीब हो। भगवान ने तुम्हें प्रकृति के सारे रंग दिए हैं। तुम्हारा खूबसूरत जिस्म है, तुम चहकते हो, नाचते हो। जब बादल मंडराता है, तुम्हारे नृत्य को देखने के लिए लोग उतावले हो जाते हैं। मोर ने जवाब दिया, नहीं मित्र, यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इस रंग का क्या मतलब जब इसी रंग को देखकर लोग मेरा शिकार करने आते हैं। लोग मेरे पंखों को निचोड़ निचोड़ कर अपने घर को सजाने के काम में लाते हैं। उस समय मैं बहुत दुखी होता हूँ। तो फिर कौवे ने पूछा, फिर आपके नज़र में सबसे खुशनसीब कौन हो सकता है? तो मोर ने कहा, मित्र, हमारे ख्याल से सबसे खुशनसीब तुम ही हो, क्योंकि भगवान ने भले तुम्हें एक रंग दिया है, किंतु तुम किसी के गुलाम नहीं हो। तुम कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो, तुम कहीं भी विचरण कर सकते हो। तुम खुला आज़ाद पंछी हो। तुमसे अच्छा कोई नहीं है। कौवा को यह बात समझ में आ गई। कौवा महात्मा के पास आया और बोला, हे महात्मा, मैं जैसे हूँ मुझे वहीं छोड़ दीजिए। मुझे अब किसी का पछतावा नहीं हूँ, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ।
इस वजह से मेरे मित्र, अगर आपको भगवान ने जो दिया है उसी पे संतोष रखिए। इसलिए अपनी तुलना किसी और से न करें, क्योंकि भगवान ने जो आपको दिया है वो किसी और को नहीं दिया है। आप कभी ये न सोचकर परेशान रहें कि फला व्यक्ति के पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, किंतु कुछ चीज़ ऐसी है जो भगवान ने आपको दिया है किंतु उसको नहीं दिया है। इस वजह से आप अपनी तुलना किसी और से न करें। अगर तुलना करना ही है तो आप विद्यालय में अन्य बच्चों से करें, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें, उनसे कंपटीशन करें, प्रतिस्पर्धा करें, तब आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आप किसी दूसरे का देख करके, किसी दूसरे के विचारों को देख करके गलत विचार अपने मन में न पैदा करें, बल्कि किसी दूसरे के अच्छे विचार को आप अन्य लोगों तक पहुंचाएं। इस वजह से ईश्वर ने आपको जो दिया है आप उसी में संतुष्ट रहें, और मेरा मानना है कि ईश्वर ने जो कुछ आपको दिया है आपसे बेहतर किसी और को नहीं दिया है। इसी सब बातों के साथ विदा लेने से पहले मैं आपको एक बार जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।